जा रहे हैं भैरवनाथ बाबा के मंदिर। नारायणी नमस्ते। ये पत्थर पे हैं वापस घर को। ये खतरनाक चढ़ाई थी। बन गया क्या नींबू पानी? पैदल चलने वालों को कुछ समझ बॉल है। पहुंच गए हैं गौरी कुंड के। कितनी प्यारी बिल्ली है भाग। मेरी शक्ल में तो जितने थे सब बंदे। तो अपनी केदारनाथ की यात्रा को पूरा करके हम पहुंच चुके हैं कौसानी। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी सुबह का टाइम है और ये अभी 8 बज गए हैं और ठंडा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। सुबह सुबह का व्यू कुछ ऐसा है। ये लोग लग गए हैं अपने काम पे और भीड़ अभी भी स्टिल उतनी है। चारों तरफ पूरे बर्फ के पहाड़ पहाड़। केदार घाटी की जो सुबह होती है ना, वो नॉर्मल दिनों से बहुत ज़्यादा अलग होती है। यहाँ की सुबह में ही एक अलग ही ताजगी और एक अलग ही ऊर्जा यहाँ पे होती है। आप सामने देख सकते हैं महादेव का जो मंदिर है वो सामने है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे और चारों तरफ जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो चांदी से चमक रहे हैं और केदार घाटी अभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको बाबा के धाम में और चलते हैं मंदिर के यहाँ पे। हेलो, ये सीढ़ियों का यहीं पे। तो जी अभी हम जस्ट मंदिर के सामने हैं और अभी सुबह का टाइम है और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। हमने कल ही दर्शन कर लिए थे तो आज हमको अंदर नहीं जाना है, मतलब हमको लाइन में नहीं लगना है। तो हम अभी बाहर से ही सारी चीज़ों को देखते हुए फिर यहाँ से ऊपर बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है तो वहाँ पे जाएंगे। आप यहाँ की सुबह देखिए और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो आज यहाँ पे नंदोई जी भी आए थे तो रंजीत उनको ही कॉल कर रहे हैं तो वो भी हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले उनको ढूंढ लेते हैं। हाथ ऊपर उठाओ बोल। तो जी फाइनली यशपाल जी भी मिल गए हैं हमको, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी यहाँ पे तो हम थोड़ी देर से उनको ढूंढ रहे थे। तो फाइनली वो हमको मिल गए हैं। तो आज वो भी अपने दोस्तों के साथ आए थे केदारनाथ में। हमारी जो टाइमिंग थी वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गई थी तो वो कुछ फ़नी मोमेंट बता रहे कि कैसे उन्होंने दर्शन किए। तो दोस्तों अभी मैं श्री केदार के जस्ट सामने हूँ तो आप भी दर्शन कर लीजिए और अपनी विश महादेव से आप मांग सकते हैं। तो महादेव हम सब की जो विशेस हैं उनको पूरी करें। तो देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है और यहाँ से ना मतलब हटने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा सुकून यहाँ पर था।
और यहाँ की जो केदार घाटी थी ना, जो जो पहाड़ी थी, जो केदार जो सामने जो पहाड़ है ना, उसका नाम केदार पर्वत है, इसीलिए इस घाटी का नाम केदार घाटी है। तो जो ये चारों तरफ से जो पर्वत घिरे हुए हैं ना, जो इनके ऊपर बर्फ़ थी, वो सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। शाम को ये घाटी एकदम सोनी सी चमकती है और मॉर्निंग में ये घाटी एकदम चांदी सी हो जाती है। तो यहाँ का जो अद्भुत नज़ारा है ना, वो देखने लायक होता है सुबह को भी और शाम को भी। आप देखिए कितना ज़्यादा सुंदर यहाँ पे लग रहा है। और सामने, मेरे जस्ट सामने है भीमशिला, जिसने 2013 में जो भयानक त्रासदी आई थी उससे इस मंदिर को बचाया था, और जितने लोग इस मंदिर के अंदर थे उनको बचाया था। और सामने रहे पहाड़, और जो मंदिर है ना उसके पीछे पूरा जो मैदान है, वहाँ पे लोगों ने ना इतने सारे घर बनाए हुए हैं। तो मुझे भी ये पता नहीं था कि एक्चुअली में ये जो पत्थर होते हैं के ऊपर एक रखे हुए, ये लोगों के विशेस होते हैं कि वो ऐसा घर चाहते हैं तो भगवान उनको देते भी हैं। तो मैंने तो आज तक नहीं किया है। अभी हम मंदिर के बैक साइड में आ चुके हैं और सामने जो बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है वही भीमशिला है, जिसने 2013 में इस मंदिर को बचाया था, बाढ़ से इस मंदिर को बचाया था। और यहीं पे नज़दीक में ही वीआईपी हेलीपैड भी है। यहाँ से मंदिर की जो दूरी है वो बहुत कम है, और ये जो सीधा सीधा रास्ता है वो जाता है सीधे बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में। तो केदारनाथ अगर आप आते हैं तो बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करना ज़रूरी होता है, उसके बिना यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाती है। और यहाँ पे जो ये पूरा मैदान है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों ने कितने सारे विशेस बाबा से मांगे हैं, घर बाबा से मांगे हैं। और सामने की जो पहाड़ी है उसमें जो बाढ़ के निशान हैं वो आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों हम अब जा रहे हैं भैरवनाथ बाबा के मंदिर। तो यहाँ से थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पहुँच के आपको वहाँ के भी दर्शन कराते हैं। मंदिर से थोड़ा ही ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। तो हम थोड़ा सा भूल गए थे, जैसे ही हम ऊपर आए फिर हमको दिखा, तो फिर हम उसे देखने के लिए चल दिए यहाँ से नीचे को। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उनकी कैसी मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत हम इन मंदिरों में आ पा रहे हैं। उन्होंने ही इन मंदिरों की खोज की थी जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे। तो चले चलते हैं नीचे। तो कुछ इस तरीके से पूरा इसको कवर किया हुआ है ताकि जो मूर्ति है वो एकदम से टूटे ना। इस तरीके से जो सेफ्टी वॉल्स हैं वो लगाई गई हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये जो मूर्ति है वो काफ़ी नीचे रखी हुई है, एकदम जो पानी का टैंक होता है ना उस तरीके से ये बनाया गया था, गोल गोल एकदम ऐसे घूम घूम के नीचे आना पड़ रहा था। तो अभी हम पहुंच गए हैं नीचे, और जो सामने आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही अद्भुत है। तो आप भी कर लीजिए दर्शन। और ऊपर से जो केदार पर्वत है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और उतनी ही सुंदर ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति यहाँ पे लग रही थी। ये पत्थर पे कितनी सुंदर मूर्ति उकेरी गई है, और कहा जाता है कि एक ही दिन में बनाई थी। तो फ्रेंड्स अब हम चल दिए हैं भैरवनाथ जी के मंदिर के लिए, और जैसे ही ऊपर पहुंच के मैंने मुड़ के देखा ना, आप नीचे मंदिर प्रांगण में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ अभी लग चुकी है, और सुबह का ही टाइम है जबकि, और उतनी भीड़ वहाँ पे हो चुकी है। पूरा प्रांगण खचाखच भरा हुआ है। शाम तक तो ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए चलते हैं ऊपर मंदिर में और आपको भी दर्शन कराते हैं कि वहाँ कैसा है। वो तो और भी ज़्यादा हाइट में है, वो तो और भी ज़्यादा सुंदर नज़ारे वहाँ से दिखने वाले हैं। और जो केदार घाटी है ना, वहाँ पे इतने ज़्यादा टेंट अभी लग चुके हैं और थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, तो लग नहीं रहा था कि यार हम हिमालय की इतने जड़ में आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी एक बस्ती जैसी बसी हुई है। तो ये थोड़ा सा ना मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था भी करनी ज़रूरी है। और यहाँ पे सारी चीज़ें अब हो रही हैं धीरे धीरे। ये जो देख रहे हैं ना आप, सेफ्टी के लिए जो दीवारें होती है वो पूरी बनाई जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, जिन पर काम अभी चल रहा है। होप कि फ्यूचर में
कुछ ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा यहाँ पे ना हो जैसा कि 2013 में हुआ। लेकिन ये घाटी थोड़ी सी तो रिस्की है ही। अभी आपको ऊपर से भी मैं दिखाऊंगी, चारों तरफ से एकदम नुकीले पहाड़ हैं और बीच में ये जो छोटी सी जो घाटी है वो बनी हुई है। तो हम यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे थे कि जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने ध्यान कहाँ पे किया था, तो इसलिए हम बार बार जो है सामने के पहाड़ों को जूम करके देखने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने कहाँ पे ध्यान लगाया था, कौन सी गुफा में वो बैठे थे। तो हम चल दिए हैं ऊपर और आज यहाँ भंडारा भी है ना, खाना बनने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अभी तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था, हम नाश्ता जब दर्शन हो जाएंगे उसकी बात करने वाले। तो हल्की सी भूख भी लग रही थी और ये रास्ता ना अपने आप में इतना ज़्यादा सुंदर था, यहाँ से चलने का मतलब बड़ा आनंद सा आ रहा था। लेकिन पैरों ने जवाब दे दिया था, क्योंकि कल हम पूरा पैदल पैदल आए थे तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। और नीचे देखिए ये घाटी कितनी ज़्यादा एकदम नीचे, मतलब अगर कोई झील अगर यहाँ पे बने तो पूरी झील यहाँ पे बन सकती है, ऐसा ये इस घाटी को देख के लग रहा था। तो इसीलिए थोड़ा सा डेंजर जोन भी है ये। कितने टेंट ही टेंट लगे हुए हैं जो दिखने में थोड़े से अजीब से भी लग रहे थे। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, हम दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरम, भोले राम शंकरम, जय प्रियो कुमार शंकर शिवाय शंकरम। नमो नमो शंकरम, भोले राम शंकरम। तो जी ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और यहाँ के आप पहाड़ देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर सुबह का व्यू है। तो यहाँ तक चढ़ते चढ़ते ऑलमोस्ट मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मेरी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी और मेरे जो पैर हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन इस व्यू को देख के ना मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी कि मैं चीज़ों को कैप्चर करूँ, तो थोड़ा थोड़ा ही मैं चीज़ों को कैप्चर कर पाई। तो ऐसा सीधा सीधा रास्ता हल्की सी चढ़ाई से होते हुए आप पहुँचते हैं बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में। तो यहाँ पे सब व्यवस्था है, यहाँ पे पानी है, आप जूते उतारने के बाद हाथ पैर धो के मंदिर में प्रवेश करते हैं। और यहाँ से केदार घाटी कुछ ऐसी दिख रही थी। तो सामने है मंदिर का नल और सामने है बाबा का मंदिर। तो यहाँ पर हमने जूते उतारे और उसके बाद हम पहुँच गए मंदिर में। और ये है बाबा भैरवनाथ की मूर्ति जो कि पत्थर पे बनाई गई है। तो भैरवनाथ जी को चढ़ता है तेल, तो यहाँ पे सब लोग उनको तेल चढ़ा रहे थे। तो ये मूर्ति ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी जो पत्थर पे बनाई थी। तो फ्रेंड्स वहाँ से हम आ गए थे नीचे, फिर मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, मैंने फिर कैमरा कर दिया था बंद। तो रास्ता वहीं से था, तो हम आ गए हैं वापस बाबा के प्रांगण में, यानी कि केदारनाथ जी के प्रांगण में। तो यहीं से हमको अब जाना है वापस। तो अब इस केदार घाटी को करते हैं बाय बाय और सफ़र शुरू करते हैं अपने घर का। तो रंजित आगे आगे से जा रहे हैं और पीछे पीछे से थोड़ा थोड़ा चीज़ों को कैप्चर करते हुए आ रही हूँ मैं। तो अब चलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस घर को। बहुत ही अच्छी हमारी यात्रा थी और दर्शन भी हमारे काफ़ी अच्छे से हुए। अब बारी है इस केदार घाटी को बाय बाय करने की और आगे चलते रहेंगे और नई नई जो चीज़ें होंगी वो आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं हेलीपैड बना हुआ है। तो यहाँ पे 4 हेलीकॉप्टर एक साथ लैंड कर सकते हैं। तो जितनी ही सुविधाएं हो गई हैं उतना ही थोड़ा सा खतरा इस घाटी के लिए बढ़ चुका है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर देखिए ना कितनी ज़्यादा नॉइज़ ये करते हैं। हर एक मिनट में यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, हर एक मिनट में, मतलब उससे ऐसा लगता है ना पूरी ये जो घाटी है ना वो ऐसा लगता है कि काँप रही है, इतनी ज़्यादा आवाज़ ये करते हैं। तो ठीक है, अब सुविधाएं हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ रहा था, दूसरा जा रहा था।
तो कुछ ऐसे यहाँ पे हो रहा था चीज़ें। और फाइनली हम चल दिए हैं यहाँ से घर के लिए। और जो सामने के पहाड़ हैं ना वो इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अभी इस साल की पहली बर्फ़बारी इस घाटी में हुई है। देखिए आप, लग रहा है ना जो बर्फ़ है वो ताज़ी ताज़ी गिरी है, इसीलिए पहाड़ियों में बर्फ़ ऐसी दिखाई दे रही है। तो सोचिए जब ये घाटी पूरी बर्फ़ से ढक जाती होगी तब कितनी ज़्यादा सुंदर ये लगती होगी। तो अभी का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे ना दिन ब दिन भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। आप सामने देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे जो है वो अभी है। ये सब मंदिर जाने वाले हैं और अभी नीचे से जो आने वाले पैदल यात्री हैं वो अलग ही हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। ही खतरनाक चढ़ाई थी ये, और आते टाइम उतना ही खतरनाक डाउन। नाम का तो शॉर्टकट है लेकिन अभी तो ये ऊपर पहाड़ी वाला शॉर्टकट। 1 किलोमीटर बीच में हो, शॉर्ट। हाँ, नाम का ये शॉर्टकट है लेकिन पूरी इतनी खड़ी पहाड़ी है। इससे तो तिरछा सीधे रास्ते आना ही समझदारी का काम होगा। वो सामने जो दिख रहा है उस वाले शॉर्टकट से आ गए हैं हम। हैं? यहाँ से ऊपर जाने की हिम्मत रखते हो? नहीं, ये देखो कितना एकदम खड़ी चढ़ाई है। अभी हम डाउन उतरते हुए यहाँ से आए हैं। पहले एकदम डाउन है, फिर है चढ़ाई। हिमालय को देखो तो गौर से, देखा भी नहीं जा रहा। देखा नहीं जा रहा, खाली आंखों से तो नहीं देखा जा रहा है। बहुत ही चमकता। बन गया क्या नींबू पानी? पैदल चलते चलते हो गई है हालत ख़राब और गला एकदम सूख रहा है। तो अभी तो नींबू पानी बन रहा है, तो नींबू पानी पीते हैं फिर चलते हैं आगे। पैदल चलने वालों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अरे साइड तो ले जाओ इनको। तो दोस्तों नीचे उतरने में ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो हम फिर से बैठ गए हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे ये भैया 50 रुपये का खीरा दे रहे थे, वो मतलब छिल के नमक लगा के देंगे। तो 50 रुपये का प्लेट वो दे रहे थे। तो ये थोड़ा सा ऊपर है तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं। मतलब आप महंगी भी नहीं कह सकते क्योंकि इतना तो इनको उतना नीचे मार्केट से ऊपर सामान लाने में ही लग जाता होगा। तो 50 रुपये का ये भैया ने प्लेट बना के हमको दिया। तो एकदम पानी पानी वाला ताज़ा ताज़ा सा खीरा खा के फिर हम चल दिए आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना जो पैदल रास्ता है वहाँ पे पूरा घोड़े खच्चरों से ये रास्ता भरा हुआ है। जो पैदल यात्री हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत इन रास्तों में चलने में होती है। तो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा हादसा भी हो चुका है अभी। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई घोड़े से गिर गया है और उनकी दोनों टांगें जो हैं वो टूट चुकी हैं। ये लेडी कहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे थे खच्चर से, लेकिन ये बेचारे ना यहीं पे गिर गए हैं और उनकी दोनों टांगों में बहुत चोट आई है। तो ये बहुत रो रहे थे। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे कैमरा उनके सामने ले जाना। तो फिर हम वहाँ नहीं गए, हम सीधे यहाँ से आ गए थे वापस, क्योंकि वहाँ पर लोग थे जो उनको रेस्क्यू कर रहे थे और वहाँ पे उनके साथ वाले थे और आसपास के लोग भी आ गए थे। तो मेरे हिसाब से तो मंदिर जाने का बेस्ट ऑप्शन है कि आप पैदल ही यात्रा करें। पैदल यात्रा करने के बाद, थकने के बाद जो वहाँ पहुँचने का जो आनंद है ना वो अलग है। अब इनको देखिए ये कितने ज़्यादा मोटे हैं और बेचारे इस खच्चर के ऊपर कैसे बैठे हैं। चलते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। पहुँच गए हैं गौरीकुंड के गेट पे। अब देखते हैं आज सोनप्रयाग जाना होता है नहीं होता है। तो जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो यात्रा थी केदारनाथ की वो संपन्न हो गई है। अब यहाँ से घर को हमको जाना है। तो अब घर को जाने का क्या होता है, कैसे होता है वो देखेंगे आगे। लेकिन जो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था वो हमने पार कर दिया है। तो जी ये है सोनप्रयाग की मेन मार्केट। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी और बहुत अच्छी मार्केट ये है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं क्योंकि शायद यहाँ पर ना ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो ज़्यादा आता होगा, इसलिए यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो अभी हम सबके सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो रूम वगैरह ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं थोड़ा आराम और फिर देखते हैं कि क्या चीज़ें कैप्चर हो। सोनप्रयाग में शाम का व्यू
अभी भी जो केदारनाथ से आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं वो कंटिन्यू ही हैं, ये कंटिन्यू रहेंगे। ये परसों भी दिखाया था, परसों भी वहाँ से लोग आने में ही थे। तो जो एक बार बड़ी मुश्किल से खाना खाने के लिए नीचे उतरी थी, पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना केदारनाथ की चढ़ाई और डाउन में आने से। और रूम भी मिला तो कहाँ मिला, ऊपर 3rd फ्लोर में। बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। अब अभी डिनर तैयार नहीं है, शाम का खाना तैयार नहीं है कह रहे हैं। तो रंजीत लोग नीचे मार्केट में ही हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर रूम में आराम करने के लिए। हम इन रूम्स को लेने वाले नहीं थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर थे ना, 3rd और 4th फ्लोर में थे और हम में से किसी की भी हालत ऐसी नहीं थी कि हम इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ पाते, क्योंकि पैरों की तो ऑलरेडी बैंड बज चुकी थी। लेकिन जब भैया ने हमको रूम दिखाए, रूम इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने नीट एंड क्लीन थे, तो हम में से कोई भी ना नहीं कर पाया। तो जी हमारा डिनर आ चुका है रूम में ही, हमने रूम में ही मंगाया था उनको। और यहाँ ना इस वाले होटल की जो रूम मतलब होटल की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी लगी, कल से आज तक की बहुत अच्छी लगी। तो फटाफट कर लेते हैं डिनर। हैं क्या? अरे मैं तो मंदिर जाती मेरे को हो जाता है। ये देखिए सामने जो ग्रीन टीन शेड वाला है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे हैं। वहाँ से सब लोग रजिस्ट्रेशन चेक कराएंगे, उसके बाद ही यहाँ से आगे को जाने दिया जा रहा है। पुलिस वाले एक एक करके बुला बुला के रजिस्ट्रेशन चेक करवा रहे हैं। तो बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा ना करें। आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है केदारनाथ जाने वालों की। यहाँ पे पार्किंग से निकाली जा रही हैं बाइक्स। यहाँ पे पार्किंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाइक निकालने वाला ना बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड था, पीछे जो रास्ता था, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही थी बाइक को निकालने में। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे लग गया था। तो पार्किंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी यहाँ पे। कहाँ गया? अरे मैं थोड़ा हैंडल लगा के सीधे मोड़ देना तो टाइम पे ऐसे करके पैकिंग नहीं करती। ऐसे मत घुमा है, ऐसे मत घुमा। तो यहाँ पे लगा उतारो, स्टैंड पे लगा के घूम जाते हो ना कि बड़ी मुश्किल से बाइक निकली है पार्किंग से। तो अब हम निकल गए हैं त्रियोगी नारायण के लिए। तो यहाँ का रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा कच्चा पक्का और ऐसा ही था। 10-12 किलोमीटर आगे है, सोनप्रयाग से 10-12 किलोमीटर आगे आपको जाना होता है त्रियोगी नारायण के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा जंगल वाला ये इलाका था और रोड भी अच्छी थी, लेकिन इस बार की जो बारिश में है ना, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे टूटी हुई थी। चलिए जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट में। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं कैसा है वहां का मंदिर, आपको भी कराते हैं दर्शन। तो चलिए मेरे साथ त्रियोगी नारायण महादेव जी के मंदिर में। कहाँ से आओ लोग? यही गए हैं लोकल के। प्रसाद ले लो। प्रसाद ले लिया। हाँ जी हाँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दधातु। ये चुनरी ले लो, आप मत लेना, हस्बैंड साहब को दे दो। उनके या तो सर में रख दो या तो बाएं हाथ पे बांध दो। ओम श्री सती लक्ष्मी शपथ्यां बहरात्रे
पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्योऽव्याप्तं इस्लामी खाणां मुंबई खाणां सर्वलोकम महिमा। थोड़ी थाली में ना ये कोरी सिंदूर है किनारे पे थोड़ी, उसको यूं लेके शिला को टच करके 3 बार मांग में डाल दो। ये चटे को ले आया हूँ। अभी लाई थी ओम श्री सते लक्ष्मी सपत्न्यां पहरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्योऽव्याप्तं इस्लामी खाणां मुंबई खाणां सर्वलोकम महिमा। थाली नीचे रख दो, थोड़ा आशीर्वाद ले लो पाँव में, हाँ सर में हाथ रख दो, फिर अखंड सौभाग्यवती भवो। थोड़ा फेरा ले लो यहाँ, आप आगे ऐसे में। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि सर्वाणि प्रतीक्षानि पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यदि पूजितं माया देवी परिपूर्णतरस्वे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पाप संभव राहि मां पार्वती नाथो सकल पापो हरो भव। बैठ जाइए। तो दोस्तों अभी मैं हूँ त्रियोगी नारायण मंदिर के जस्ट सामने। तो ये वही पवित्र जगह है जहाँ पर साक्षात महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। ये उनका विवाह स्थल है, इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा प्रख्यात भी है। तो अब तो यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं, जो नए जोड़े हैं वो यहाँ पर आके शादी करते हैं। तो इस जगह को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात महादेव ने जो है माँ पार्वती से के साथ विवाह किया था। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कुंड भी बने हुए थे। ये एक बड़ा वाला कुंड है जिसका नाम है ब्रह्म कुंड। तो बहुत आप देख सकते हैं जो पानी है ना, वो एकदम जो स्रोत का पानी है वो कैसे बह रहा है और कितना ताज़ा ये पानी है। तो ये ब्रह्म कुंड है। तो यहाँ पे आके अलग ही लेवल की एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी, बहुत ज़्यादा शांति यहाँ पे आके मिल रही थी। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि यहाँ पर हमारी दोबारा से शादी हुई, जो कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी भी शादियाँ की जाती हैं। जो जोड़े होते हैं उनकी शादियाँ यहाँ के जो पंडित हैं वो करवाते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, और ना वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा पल था कि इतने पवित्र जगह पे हम आए और हमारी दोबारा यहाँ पे शादी हुई। वो साक्षात मेरे लिए महादेव का एक आशीर्वाद था। लेकिन मुझे सबसे ख़राब चीज़ यहाँ की जो लगी ना, वो थी यहाँ जो पंडित थे उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट यहाँ पे मचा के रखी थी। तो जितने भी श्रद्धालु गेट से अंदर आ रहे थे, पंडित उनको वहीं से अपने अपने साथ ले जा ले रहे थे और पूजा पाठ करा ले रहे थे। और अगर जोड़े में हैं तो उनकी शादी करा दे रहे थे, और उसके बाद सामने से कह रहे थे कि दक्षिणा में आप 1100 रुपये दो, 2000 रुपये दो, या फिर 2100 रुपये दो। और अगर उनको 100 रुपये कोई दे रहा था ना, तो वो उनको गुस्सा आ जा रहा था कि 100 रुपये में क्या ही होता है, और दो। मतलब खुद से वो चीज़ें कह रहे थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, क्योंकि किसी मंदिर में आप जाते हैं तो आप अपनी श्रद्धा से दान करते हैं ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ बहुत देखने को मिली। और यहाँ पर एक पंडित नहीं, यहाँ पर बहुत सारे पंडित थे। तो यहाँ पर ना ऐसे ही लूट मचा के रखी थी। खैर छोड़ो, हमारे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए और काफ़ी अच्छा अनुभव यहाँ का रहा। तो यहाँ के बहुत अच्छी चीज़ों को अपने साथ लेके हम चल दिए हैं आगे। और ये है गुप्तकाशी की मार्केट। तो ये इस मार्केट को इतने अच्छे तरीके से सजाया था ना, मैंने ये दोबारा से इसको कैप्चर कर लिया। तो जी अभी खाना खाने का टाइम हो गया है और हम यहाँ पे रुक गए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर ना एक प्यारी सी बिल्ली थी जो यहीं पे रहती है, इसी ढाबे में ये रहती है। तो ये आ गई थी हमारे पास म्याऊं म्याऊं करती हुई। अभी सुमित उसको ज़रा सहलाने में लगा हुआ है। तो अभी आता है खाना, फिर थोड़ा सा इसको भी खिलाते हैं और फिर खाना खा के चलते हैं आगे, क्योंकि सबकी बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई है। तुम्हारे बस की नहीं है, हाँ नाखून लगाएगी। अभी खाना खाओगे फिर ऐसे ही। ये इनकी पालतू बिल्ली है। तो छोटा सा मैंने रोटी का टुकड़ा उसको दिया, तो बहुत ही प्यार से वो खा रही थी। वैसे बिल्लियाँ ऐसे खाती नहीं है क्योंकि उनको दूध ही चाहिए होता है। तो जी हमारा भी आ गया है खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। और खाना हमारा हो गया था और हम आ गए थे आगे। यहाँ पर काम अभी शुरू हो रखा था। यहाँ पर देखिए पूरा मलबा है रोड पे, तो इसको साफ़ करने में ये जेसीबी लगी हुई थी।
ग्वालदम से आगे आई थिंक 14-15 किलोमीटर आगे ये गांव पड़ता होगा। ये इतना ज़्यादा सुंदर है ना, यहाँ पर खड़े होके इस गांव को देखने का मन करता है। मैं 2-3 बार यहाँ से आ चुकी हूँ, तो मैं रंजित को हर बार कहती हूँ कि गाड़ी रोक दो, लेकिन ये नहीं रुकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं ग्वालदम में। ये जो ग्वालदम है वो अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, और ग्वालदम को सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक भी कहा जाता है। तो ये है ग्वालदम की छोटी सी मार्केट और हमारे चाय पीने का अड्डा। और हमारे चाय पीने का अड्डा ये रहा, परिहार स्वीट्स। तो हम जितनी बार भी आते हैं यहाँ पे चाय ज़रूर पीते हैं। तो ये काफ़ी पुरानी दुकान है और यहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलती है, जिससे हमारी सारी थकान जो है वो मिट जाती है। और फिर इससे ग्वालदम के बाद फिर जो गढ़वाल मंडल है वो ख़त्म भी हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है कुमाऊं मंडल। सबके शक्ल में, मेरी शक्ल में तो जितने थे सब बन गए। अपनी लंबी चौड़ी यात्रा को पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं घर। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारी यात्रा थी वो बहुत ज़्यादा सुखमय और आनंदमय रही, और हम बहुत अच्छे से आ गए हैं वापस अपने घर। तो ये कौसानी की मार्केट है, तो छोटा मोटा सामान लेना है, सामान ले लेते हैं और फिर चलते हैं घर में। तो दोस्तों, अगर हम घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो वहाँ से सकुशल घर लौटना भी भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो घर से कभी भी बाहर निकलना हो तो भगवान जी का आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए। मैं वो हमेशा करती हूँ। और कहीं से आप आ रहे हैं और आप घर पहुँचते हैं तो तब भी भगवान को हमें धन्यवाद ज़रूर से करना चाहिए जब हम घर पहुँच जाते हैं, क्योंकि कहीं से सकुशल लौटना भी भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। मैं तो यही मानती हूँ। तो जैसे कि हमारी केदारनाथ की यात्रा थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो सुनने में आ रही थी, और कुछ लोगों के साथ हमारे सामने ही हादसे हुए जो मैंने वीडियो में दिखाया भी है। लेकिन हमारी यात्रा इतनी आनंदमय, इतनी सुखमय थी, मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये यात्रा इतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि पैदल बहुत ज़्यादा चढ़ना था। मेरे मन में हमेशा से एक डर था कि अगर कभी केदारनाथ जाना हुआ तो मैं वहाँ पैदल नहीं चल पाऊँगी। लेकिन महादेव ने इतनी शक्ति मुझे दी, इतनी ताकत मुझे दी कि मैं पैदल वहाँ चल पाई और अपनी यात्रा को पूरा कर पाई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हर हर महादेव, और महादेव हम सब पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे और हमको अपने पास ऐसे बुलावा भेजते रहे और हम जाते रहे महादेव के दर पे उनके दर्शन करने के लिए। और भगवान हम सबको इतना सक्षम बनाए कि हम एक दूसरे की मदद कर पाएँ। तो अपने इस केदारनाथ के जो व्लॉग है उसको भी मैं एंड करूँगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।